बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बूहे बूहे तो मंगना बुरी गाले, बुरी चीज ने कोई सवाल वर्गी। जगते ने करीम जात ऐसी, रब रहमान रहीम वर्गी। माशाअल्लाह, अब मैं बिला तखीर दावते खिताब देता हूँ जनाब कारी मोहम्मद उमर यज़ानी साहब की सजाई हुई महफिल में फख्रे सादात फजीलतुल शेख कुफ्रो शिरक पर नंगी तलवार जनाब हजरत मौलाना अल्लामा डॉक्टर तैय्यब रहमान ज़ैदी साहिब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आया आया, उठ के आया 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 आया। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। नारे तकबीर। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई बुजुर्गी बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो अकेला तन्हा यकता बेमिसल और बेमिसाल है। सारी कायनात का अकेला ही खालिक मालिक और रज़्ज़ाक़ है। ऐसा बादशाह और शहनशाह है कि उसे दुनिया का ये निज़ाम चलाने के लिए दुनिया के किसी नबी से मशवरे की भी ज़रूरत नहीं। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने 13 साल मक्का की वादी में एक ही पैगाम दिया था, जिसका तज़किरा एडिशनल
नाज़्म आला पाकिस्तान सैयद सब्तैन शाह नकवी हफिज़हुल्लाह फरमा रहे थे, वो पैगाम तौहीद है, वो पैगाम मिशन अंबिया है। वो पैगाम क्या था? क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आज आपके इस शहर में अल्लाह की तौहीद, मिशन अंबिया का पैगाम उलमा सुना रहे हैं और सुनाते रहेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा। मेरा मौदू कोई भी हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं बुनियाद और असास को ज़रूर बयान करूं। हर नेकी की असास और बुनियाद अल्लाह की तौहीद है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी। इस गवाही के बाद वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की। उलाइका लहुमुल अम्न, इन्हीं लोगों के लिए अमन है और यही हदायत याफ्ता है। जब ये आयत करीमा नादिल हुई तो सहाबा परेशान हुए। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इस आयत करीमा से सहाबा की जमात बहुत परेशान हुई और अर्ज़ की, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन है जो जुल्म नहीं करता? कहीं ज्यादती हो जाती है, किसी के साथ कोई जुल्म हो जाता है, माफ़ी कैसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इससे मुराद वो जुल्म नहीं जो तुम समझते हो। अरबी दान थे, कुरान अरबिया, कलाम अरबी में उतरा था, रियासत भी अरबी थी। साबित ये हुआ कि सहाबा की जमात भी आलिमुल गैब नहीं थी। जो सहाबा समझते थे कि जुल्म तो हर इंसान से हो जाता है, ज्यादती तो हर इंसान से हो जाती है, हमें निजात कैसे मिलेगी? आए और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हम में से कौन है लम यज़लिम नफ्सहु, जिसने अपनी जान पर जुल्म न किया हो, निजात कैसे मिलेगी? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम समझते हो इस आयत करीमे का वो माना नहीं है जो तुमने फहम लिया है। इसका माना और मतलब वो नहीं, इसका माना ये हुआ कि पैगंबर के सहाबा भी आलिमुल गैब नहीं थे। तेरा नांगे शाह कैसे जान लेता है कि कब्र के ऊपर चिड़िया आई है या मुरीदनी आई है? अबू बकर सिद्दीक की सदाकत, उमर फारूक की अदालत, उस्मान गनी की सखावत, अली की जुर्रत, इन सहाबा को खबर नहीं। तेरे बाबे नांगे शाह को कैसे खबर हो जाती है?
कहा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसका माना वो है जो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने बेटे से, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे याद रखना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म। हमारे यहाँ जो आखिरी सवाल शाह साहब से हुए, कलमा गो मुशरिक, पर उससे चंदे भी जायज़ हैं, उसकी इमामत में नमाज भी जायज़ है, उनकी बेटियों से निकाह, उनके बेटों से अपनी बेटी का निकाह भी जायज़ है, उनसे हर शय ही जायज़ है। ये कलमा पढ़ते हैं, कुरान क्या कहता है, पैगंबर की हदीस क्या कहती है, बयान क्या करते हैं। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे तुम्हारे बारे में इस बात से डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। साबित क्या हुआ कि उम्मत मुहम्मदिया में शिर्क नहीं होगा। सही बुखारी की ये हदीस उम्मत के सामने रखी जाती है कि पैगंबर ने फरमा दिया कि अल्लाह की कसम, पैगंबर कसम ना भी उठाए तब भी सच्चा है। सच्चों का सच्चे पैगंबर ने कह दिया, वल्लाहि बिल्लाहि तल्लाहि, अल्लाह की कसम मुझे इस बात का डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। मुझे ये डर नहीं। किने कहा? सहाबा की जमात को कहा, अबू बकर को कहा, उमर को कहा, उस्मान को कहा, अली को कहा, तलहा को कहा, जुबैर को कहा, साद को कहा, सईद को कहा, अबू अब्दुर्रहमान को कहा। अल्लाह के बंदो, ये बात बिल्कुल सच है, पैगंबर की कसम भी सच्ची कि ये सहाबा जिन्होंने 13 साल मक्का के अंदर खालिस तौहीद ही सुनी है, तौहीद पर कुर्बानियां दी हैं, तौहीद पर लड़ाई की है, तौहीद पर जुल्म बर्दाश्त किए, तौहीद पर औलाद को ज़िबा करवाया, तौहीद पर बरादरी को छोड़ा, तौहीद पर खानदान को छोड़ा, तौहीद पर माँ बाप को छोड़ा, तौहीद पर मालो मता को छोड़ा। सच्चे पैगंबर ने सच कहा था, अल्लाह की कसम मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। मैंने तुम्हें तौहीद ऐसी समझा दी है, ऐसी पढ़ा दी है, अगर तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारा बाप भी खड़ा हो तो फिर अमीने उम्मत उस बाप के सर पर इसलिए तलवार मारकर आधा धड़ दाईं तरफ आधा बाईं तरफ गिरा देता है कि तू अल्लाह के अलावा बुतों से मदद मांगता है। इसलिए पैगंबर ने सच कहा था, उस अल्लाह की कसम है तुम मेरे बाद शिर्क न करो। अल्लाह के पैगंबर का दूसरा सहाबी शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा डर अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। मुझे इस बात का डर है अपनी उम्मत में। मैं ये नहीं कहता कि तुम सूरज की इबादत करोगे, मैं ये नहीं कहता तुम चांद की इबादत करोगे, मैं ये नहीं कहता तुम बुतों की इबादत करोगे। तुम इन पत्थरों की इबादत नहीं करोगे, ना चांद की इबादत करोगे, ना सूरज की इबादत करोगे, बल्कि तुम गैरुल्लाह की खातिर नेकियां करोगे। मुझे बतला, ये अली हजवेरी जो कब्र में मदफून है, ये गैरुल्लाह है कि नहीं? मुझे बतला, ये सुल्तान बाहू जो कब्र में मदफून है, ये गैरुल्लाह है कि नहीं?
मुझे बतला, ये अब्दुल लतीफ भटाई मेरे इस्लामाबाद में मदफून है, ये गैरुल्लाह है कि नहीं? और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ये डर नहीं तुम सूरज की इबादत करोगे, डर ये है कि तुम अपने ही मुर्दों को, अपने ही इंसानों को, अपने ही बुजुर्गों को, अपने ही वलियों को, अपने ही बापों को, अपने ही आबाओ अजदाद को दफन करके ये पत्थरों की इबादत करते हैं, तुम इंसानों की इबादत करोगे। तुम ये पत्थरों को खड़ा करके इबादत कर रहे हैं। मैं सैयद कहता हूँ, आज का ये कब्र परस्त अपने ही बुजुर्ग को लिटा कर इबादत कर रहा है। वो पत्थरों के नाम पर ज़िबा कर रहे थे। लाअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की फिटकार है, लानत है उस शख्स पर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करता है। मक्का का मुशरिक लात के नाम पर, मनात के नाम पर, उज़्ज़ा के नाम पर, हुबल के नाम पर ज़िबा कर रहा है। अल्लाह की फिटकार है। ये कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला, अपने ही जैसे इंसान के मरने के बाद उसकी कब्र पर जाकर जानवर का नजराना देकर बापे के नाम पर ज़िबा करता है, तू इसे मुसलमान समझता है। और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सौबान रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी उस वक्त तक जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ न मिल जाएं। सच्चे पैगंबर का इब्ने माजा के अंदर, अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। सौबान रज़ी अल्लाह ताला रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत के कुछ अफराद मुशरिकीन के साथ मिलकर क्या करेंगे? वो लात से मदद मांगते हैं, ये अली से मदद मांगता है, वो मनात से मदद मांगते हैं, ये रसूलुल्लाह से मदद मांगता है, वो हुबल के सामने सजदा करते हैं। ये मेरे इस्लामाबाद में गोलड़वी की कब्र पर, दहलीज पर सजदा करता है। मेरे पैगंबर ने कहा था, सौबान रावी है, कि मेरी उम्मत के कुछ अफराद, मेरी उम्मत के कुछ अफराद मुशरिकीन कबाइल के साथ मिल जाएंगे। माना क्या है? जैसे वो शिर्क करेंगे ऐसे ये शिर्क करेगा। ये कहता है पत्थरों की इबादत जायज नहीं है, सूरज की इबादत जायज नहीं है, चांद की इबादत जायज नहीं है, लेकिन मेरा बुजुर्ग, मेरा पीर, मेरा फकीर, मेरा दरवेश मरने के बाद सुन भी लेता है, घर में भी आ जाता है, जुमेरात को रूहें सारी इकट्ठी हो जाती है, सबको मिलकर चला भी जाता है, आ भी जाता है। कुरान कहता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो ईमान लाने के बाद फिर उन्होंने अपने ईमान के साथ अली मदद का नारा लगाकर, अपने ईमान के साथ या रसूल अल्लाह मदद की सदाएं लगाकर, अपने ईमान के साथ गौसे आलम से मदद मांगकर, अपने ईमान के साथ बरी 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 कर दे मेरी किस्मत खरी का नारा लगाकर, अपने ईमान के साथ बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल का नारा लगाकर, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, अपने ईमान के साथ जुल्म करके गैरुल्लाह के नाम पर नजरें चढ़ाकर, गैरुल्लाह के नाम पर नियादे देकर, गैरुल्लाह के नाम पर नजरे अल्लाह, नियादे हुसैन की सबील लगाकर, मुहर्रम के 40वें का हलीम पकाकर, गैरुल्लाह के नाम पर बकरे ज़िबा करके, पैगंबर ने कहा, ज़ुबान कहते हैं मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर शिर्क करेंगे। क्यों मिल जाएंगे? मिलने का मायना क्या है?
वही काम करेंगे, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ जाएंगे। जैसे शाह साहब ने कहा कि ज़ैदी हर जगह पर यह तौहीद बयान करता फिरता है कि तुमसे बेहतर तो वो लोग थे जो सवारी में सवार होने के बाद कहा करते थे। कुरान कहता है फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्की दअवुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, कि जब वो कश्ती के अंदर सवार हो जाते, वो कश्ती भंवर में फंस जाती, मल्लाह चप्पू चला चला कर किनारे पर लगाने की कोशिश करता था, फिर थक जाता था, समझ जाता था इस भंवर से कश्ती नहीं निकलती, फिर सबको खुद भी नहीं सारों को कहता था जो सवार थे उस कश्ती के अंदर कलमा नहीं पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह के इनकारी थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इनकारी थे, इकरार तौहीद का नहीं करते थे, उन्हें कहता था वो मल्लाह पत्थरों की इबादत करने वाला, लात और मनात की तावीज़ पहनने वाला, वो उन कब्र परस्तों को नहीं मुशरिकों को कहता था। अब किनारे पर सिर्फ अल्लाह पार लगाने वाला है। दअवुल्लाह, एक रब को पुकारो, अल्लाह इस कश्ती को किनारे पर लगा दे। लेकिन आज का ये कब्र परस्त कलमा पढ़ने वाला, अल्लज़ीना आमनू, ईमान का दावा करने वाला, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जुल्म को शिर्क के साथ उस ईमान को मिलावट करने वाला, इनके लिए अमन नहीं है। ये जब कश्ती इसकी भंवर में फंसती है, जान लेता है कि अब किनारे पर नहीं लग सकती, ये कहता है बहावल हक, बेड़ी धक हक धक हक धक हक धक। जब ये नारे लगाता है ईमानदारी से, तो अपने दिल से बता, वो मक्का का पलीत तो कश्ती के अंदर रब को पुकारे और कलमा पढ़ने वाला अपने बाबे को पुकारे, तू फैसला खुद कर ले, वो बड़ा मुशरिक है या ये बड़ा मुशरिक। सोबान कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, क़यामत कायम ना होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ अफराद मुशरिकीन के कबाइल के साथ न मिल जाएंगे। साबित क्या हुआ? इस उम्मत के अंदर शिर्क होगा। जो लोग कह रहे हैं इस उम्मत से शिर्क नहीं हो सकता, बतलाओ कब्र पर चढ़ावा शिर्क है के तौहीद? कब्र पर नजराने, चादरे, फूलों को चढ़ाना शिर्क है के तौहीद? अहले ईमान, तुम अपने रास्ते से हट गए हो, रवादारी की चादर तुमने तान ली है, सियासत के मैदान में उतरकर तुम अपनी गैरत का जनाजा निकाल चुके हो, कब्र परस्तों को बेटियां देकर अपने घर से तौहीद का जनाजा निकाल चुके हो। रब ने कुरान में कह दिए वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कलमा पढ़ने वालों की अक्सरियत मुशरिक है। कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं, या अली मदद भी कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, या रसूल अल्लाह मदद भी कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, या गौस पाक मदद के नारे भी लगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, गैरुल्लाह की खत्म भी चढ़ा देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, हुसैन के नाम का 40वें का हलीम भी पका देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, गैरुल्लाह की कब्र पर जाकर सजदा भी कर लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह
देता है, गैरुल्लाह के सामने रुकू की हालत में खड़ा भी हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह देता है, गैरुल्लाह से औलाद भी मांग लेता है, गंज बख्श, रंज बख्श, सेहत बख्श, औलाद बख्श। तो इंसानों को, मुर्दों को, जिंदों को समझता है। मैं कैसे मानूं कि ये शिर्क नहीं है? रब्बे मोहम्मद की कसम, जब तक जिस्म में जान, मुंह में जुबान, सीने में कुरान है, मैं कहता रहूंगा ये शिर्क अकबर है और रब की तौहीद का डंका बयान करता ही रहूंगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी। कहते इस उम्मत में शिर्क कहां से आया? अली हजवेरी आपके लाहौर में बाबा जी की कब्र है, लब्बैक वाले खादिम रिजवी की कब्र है। शिर्क ये सूफियों ने, चंदाखोरों ने, वहाबियों के नाम पर बदनुमा दाग ने, मुझे तुम्हारे ना नोटों की जरूरत, ना वोटों की जरूरत, ना अमारत की जरूरत, मैं आलन ऐलान कहता रहूंगा, दलाइल की दुनिया में रहकर बयान करता रहूंगा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम का सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दोस्त कबीला के बुत पर इनकी औरतों की सुरी ने हरकत ना कर लेगी। कबीला तुम्हारा, बुत तुम्हारे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोस्त कबीला की औरतें तवाफ करेंगी इस बुजुर्ग की कब्र पर। और आज जहां उर्स और मेला लग रहा है, जाइए और जाकर देखिए, कलमा पढ़ने वाले उस कब्र पर तवाफ कर रहे हैं, उस कब्र से मांग रहे हैं और पैगंबर की ये पेशेंगोई पूरी हो रही है। कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दोस्त कबीले की औरतें उनकी सुरी ने हरकत ना कर लेंगी अपने बुतों पर। माना क्या कि वो उस बुत की तवाफ करेंगी। ये लाल शहबाज कलंदर करे परवाज जाने हाल दिला दे, तुम्हारा अकीद है, जाओ और जाकर देखो, वहां कब्र पर तवाफ हो रहा है, वहां कब्र पर हज हो रहा है, पत्थर कंकर मारे जा रहे हैं, जमजम के नाम पर गंदा पानी पिलाया जा रहा है। सजदे की हालत में कई हजार फुट पेशानी रगड़ते हुए उसकी कब्र पर काफिला पहुंचा जा रहा है। मुझे बताओ, अगर तवाफ शिर्क नहीं, मुझे बताओ अगर सजदा शिर्क नहीं, मुझे बताओ अगर नजराने शिर्क नहीं, फिर शिर्क किसको कहा जाता? वो तौहीद। मक्का के लोग क्या करते थे? अपने पत्थरों, बुतों के नाम पर इबादत करते थे और आज यही इबादत हर शहर और हर बस्ती में हो रही है। कोई एक शहर दिखाओ, मेरा वफा को इस्लामाबाद, आपका सियालकोट हो,
मेरा लाहौर हो, आपका मुल्तान हो, उसका बलोचिस्तान हो, मेरा पाकिस्तान हो, कोई शहर ऐसा दिखाओ जहां कलमा पढ़ने वाले मुर्दों की कब्र पर सजदे ना कर रहे। शेखुपुरा में जाऊं तो बहार शाह का मेला लगता नजर आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम की बेटियां, हव्वा की बेटियां धमाल डाल रही है। अगर ये कुफ्र और शिर्क नहीं, फिर बताओ शिर्क किसे कहते हैं? दुनिया का कोई कोना ये मुर्दों के, कब्रों के पुजारी, मुझे कहने दीजिए, ये आपका ईमान भी छीन रहे हैं, आपकी इज्जत को भी तार तार कर रहे हैं। इसलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुआविया बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के बंदे का कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता जिसने इस्लाम लाने के बाद शिर्क किया। साबित किया हुआ कि कलमा पढ़ने के बाद भी शिर्क हो सकता। इस उम्मत के अंदर अब्दुल्ला इब्ने मसूद यही आयत करीमा पढ़ते हैं और पैगंबर अलैहिस्सलाम का यह फरमान, फरमाया मम्माता वहुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मन अमूम का है, जो भी मर जाए वो जानता हो कब्र परस्ती हराम है। ये मेरा तर्जमा है और चैलेंज है, कोई माई कलाल इस तर्जमे को गलत साबित कर कर दिखाए। मम्माता, कोई भी मर जाए, वहुवा यअलमु, और उसे इल्म हो क्या, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अंत, कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, कोई औलाद देने वाला, कोई बिगड़िया बनाने वाला, कोई कश्ती को किनारे पर लगाने वाला, कोई इज्जत का मालिक, कोई जिल्लत का मालिक, कोई मौत का मालिक, कोई हयात का मालिक, कोई गंज बख्श, रंज बख्श, सेहत बख्श, औलाद बख्श। मम्मात वहुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अहले हदीसो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ईमान और अकीदा ये है कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, आवाज नहीं आई, औलाद देने वाला, बिगड़िया बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, मम्माता वहुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जन्नत में जाएगा। बिल मुकाबिल दूसरी हदीस सुनिए, मम्माता वहुवा यदउ मिन दूनिल्लाह, जो मर जाए इस हालत में कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता होगा। अली अल्लाह, बोलो अली अल्लाह नहीं। हमने कहा तुम अली को खुदा कहते हो, कहने लगा तोबा तोबा, ऐसे करके कि तोबा तोबा, अली खुदा नहीं मगर खुदा से जुदा नहीं, अली खुदा नहीं मगर खुदा से जुदा नहीं। मम्माता वहुवा यदउ मिन दूनिल्लाह, इस हाल में मरे कि वो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को पुकारता हो,
दखल अन्नार, दोज़ख में जाएगा। ये इन लोगों ने जिन्होंने चंदा लेना है, इत्तिहाद उम्मत की जिन्हें बीमारी लगी हुई है, मिल जाओ। मैंने पिछले हफ्ते कसूर में भी कहा था कि जिनको ये बीमारी लग गई है डेंगू मच्छर की, कि मिल जाओ, एक हो जाओ, उम्मत में इत्तिहाद पैदा करो। अल्लाह की कसम हम भी कहते हैं इत्तिहाद पैदा करो, एक हो जाओ। क्यों एक हो जाओ? तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा कुरान एक है, तुम्हारा इस्लाम एक है, तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा मरकज बैतुल्लाह एक है, तुम्हारा मरकज मस्जिद नबवी एक है। एक हो जाओ। किस बात पर? अल्लाह की तौहीद पर। तू इन दरबारों से, इन आस्थानों से, इन सज्जादा नशीनों से, इन गद्दी नशीनों से अपने दामन को छुड़ाकर रब के साथ अपने ताल्लुक को खालिस कर ले। अल्लाह की कसम तू मेरा इमाम होगा, मैं तेरा मुक्तदी हूं। और अगर तू कहे मैं या अली भी कहता रहूं, मैं अली को खुदा भी कहता रहूं, मैं नबी को मुश्किल कुशा भी मानता रहूं, और अहले हदीस मेरे साथ मिल जाए, एक हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने कॉन्फ्रेंस का उन्वान पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस, इनकलाब का तरीका क्या है? सब मिल जाओ। मुझे बात याद आई, मेरे उस्ताद और मेरे मुरब्बी हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बावलपुरी रहमहुल्लाह, कमिश्नर ने नवाब सादिक की बहुत बड़ी मस्जिद, जिसके नीचे बिला मुबालगा हजारों दुकानें हैं, गवर्नमेंट ने इत्तिहाद उम्मत पर जलसा करवाया। डीसी स्टेज पर बैठा, मिर्जाई आया, उसने इत्तिहाद पर गुफ्तगू की। राफजी आया, उसने इत्तिहाद पर गुफ्तगू की। हयाती आया, उसने इत्तिहाद उम्मत पर गुफ्तगू की। ममाती आया, उसने इत्तिहाद उम्मत पर गुफ्तगू की। कबर परस्त आया, उसने इत्तिहाद उम्मत पर गुफ्तगू की। अब आया अल्लाह की ललकार, आयतुल्लाह, जमीन पर अल्लाह की निशानी, अब्दुर्रहमान मक्की रहमहुल्लाह के वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, और आते ही कहते हैं ऐसे करके, कमिश्नर साहब, कमिश्नर मुतवज्जे हुआ, कहा सुनो, सबका नाम लेकर इन्होंने इत्तिहाद की दावत दी है। आग और पानी का इत्तिहाद नहीं हो सकता, आग और पानी का इत्तिहाद नहीं हो सकता। सारे उलमा परेशान हो गए, हुकूमत परेशान हो गई। इतना बड़ा जलसा और सब ने इत्तिहाद की दावत दी। आपने कहा ये मैं नहीं कहता, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलल ज़ुलमात वलन नूर वलल ज़िल्ल वलल हरूर। मैं ये नहीं कहता, मैं एक बात कहता हूं, जो एक अल्लाह को पुकारता है और एक गैरुल्लाह को पुकारता है, उन दोनों का इत्तिहाद नहीं हो सकता। ये गैरुल्लाह के पुजारी है। आपने एक उंगली उठाई, शहादत की, इधर से भी इसको टेढ़ा किया और इसके साथ मिलाया और कहा कैसे इत्तिहाद होगा? ये टेढ़े, हम सीधे, ये कबर परस्त, हम कुरान वाले, ये कूफा वाले, हम मदीना वाले, हम मक्का वाले,
ये अली अजमेरी वाले, ये मुर्दों की इबादत करने वाले, हम जिंदा की इबादत करने वाले, हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता। फिर मिसाल देकर समझाया, ये टेढ़ी लकड़ी, ये सीधी लकड़ी, इन दोनों को तरखान के पास ले जाओ, इनको मिला दो, एक कर दो, इत्तेहाद कर दो। वह इस टेढ़ी उंगली पर रंदा लगाएगा, इसे सीधा करेगा। कहा इन फिरकों पर, वो कूफे वाले हो, इराक वाले हो, इंडिया के शहरों वाले हो, इन पर कुरान और सुन्नत का रंदा लगाकर हम इन्हें सीधा करेंगे। जब ये भी कुरान और सुन्नत वाले हो जाएंगे, एक कील इन दोनों को इत्तेहाद में बदल देगी। लेकिन है बड़ा मुश्किल काम, है बड़ा मुश्किल काम। हम तो कहते हैं जाओ गाड़ी रोको, मत देखो हनफी है कि शाफी है, शिया है या सुन्नी है, उसके पीछे खड़े हो जाओ, नमाज अदा करो। उम्मते मुहम्मदिया है, नहीं नरबे मोहम्मद की कसम नहीं। उम्मते अजाबत, उम्मते दावत, जिन्होंने पैगंबर की दावत को कबूल किया, उन्होंने अपने मसलक को छोड़ा, अपनी शरीयत को छोड़ा, अपने इमामों को छोड़ा, अपने पीरों को छोड़ा, अपने फकीरों को छोड़ा, अपने दरबारों को छोड़ा, अपने सैयदों को छोड़ा, अपने सज्जादा नशीनों को छोड़कर एक रब की तौहीद का कलमा पढ़ा। हम उसको मानने वाले हैं। ये कुरान मैंने आयत करीमा पढ़ी, मौजू ये था, साजिद नकवी की तरफ से ये फादिल नौजवान कह रहा था इस उम्मत के अंदर शिर्क नहीं आ सकता। मैंने कहा कुरान मौजूद, वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी, ये हुज्जत है, हुज्जत दलील है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। और अल्लाह ने कौम पर गलबा दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते थे, ये तुम्हारे बातें सुनते, जब लाया गया। और मैं कहा करता हूं वहाबियों, अहले हदीसों, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे मदारिस हैं, तुम्हारे उलमा हैं, तुम्हारे मुफ्तियाने किराम हैं, दाईए ने किताब व सुन्नत है, वाहिदीन है। पलट जाओ उस दौर में जब अकेला ही मोहम्मद खड़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाएं भी दुश्मन है, बाएं भी दुश्मन है, पीछे भी दुश्मन है, आगे भी दुश्मन है। दिन के वक्त घर से निकले, सर पर सूरज आया, बेटी ने पानी का प्याला पिलाया। एक सहाबी अपने बेटे के साथ उस मक्के में आया, बेटे ने बाप से पूछा ये कहता क्या है, जिसके गिर्द लोग जमा है, गालियां दे रहे हैं, मजनू कह रहे हैं, साहिर कह रहे हैं, दीवाना कह रहे हैं। कहा ये कहता ये है कायनात में इलाह एक है जो आसमान पर मुस्तवी एक। और वहाबियों, तुम डरते हो, तुम डरते हो। हाथ तो हौला रखो, खतीब साहब को कहते हैं हालात ठीक नहीं, मस्जिद तुम्हारी, मदरसा तुम्हारा, मौलवी तुम्हारा, 50 साल हो गए इदारे को बने हुए। तौहीद तौहीद हो जाओ। उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, ये 30 पारे रब के कुरान के अंदर है। कोई एक पैगंबर दिखाओ जिसने तौहीद से पहले कोई और दावत दी। वलकद बासना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह। कोई एक पैगंबर दिखाओ कि पहले करीब करूंगा, पहले मदद करूंगा, पहले बेसहारा का सहारा बनूंगा।
नहीं, कहा खड़ा हो अल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर, कहा खड़ा हो जा व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, खड़ा हो जा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दे ये पैगाम कि ये दाता नहीं, ये दस्तगीर नहीं, ये मुश्किल कुशा नहीं, ये औलाद देने वाले नहीं, ये तेरे घर का पहरा देने वाले नहीं, ये रात और सुबह जागने वाले नहीं, इनके हाथ में नफा और नुकसान नहीं। ये ऐलान कर दे ये सारी चीजों का मालिक एक है और वो वहाबियों का मुश्किल कुशा अर्श अज़ीम पर मुस्तवी है। ये ऐलान कर दे। डरते क्यों, घबराते क्यों? तुम तो अल्लामा के रूहानी फर्जंद हो। एहसान इलाही ज़हीर अकेला ही लड़ा था। तुम शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के रूहानी फर्जंद हो। जेल में भी लड़ा था, कोयले से दीवारों को निखा करता था। तुम अहमद बिन हंबल की औलाद हो। तुम डरते हो। आओ मैं एनालिसिस करता हूं, देखिए तराजू लगे हुए हैं दो। अहले हदीस कौन होते हो? मुसलमान ही होते हैं। मौत आती है ये कहते हुए कि मैं अहले हदीस होता हूं। मुझसे कोई पूछे सैयद दादा तू कौन है, और परसों एक इंटरव्यू करने वाले ने पूछा आप कौन है, मैंने कहा अल्लाह के फजल से मैं अहले हदीस का फर्जंद। मैंने बुज़दिल बाप का बेटा नहीं हूं, बहादुर मां का दूध पिया है। मैं डंके की चोट कहता हूं, अला वजहिल बसीरत कहता हूं, अदिल्ला रखते हुए कहता हूं दुनिया के अंदर एक जमात हक्का है और वो अहले हदीस जमात। और शरीयत अगर मुझे इजाजत दे मैं अपनी गाड़ी पर, अपनी सवारी पर, अपने घर पर, अपने जनाजे की चरपाई पर, अपने कफन पर, अपनी कब्र के ऊपर लिख दूं ये अहले हदीस की कब्र। मैं ये कोई तासुब में नहीं कह रहा, मैंने ये तासुब की ऐनक तोड़ डाली है। मैंने वो दिन देखे जब हम दुल्दुल की पूजा किया करते थे, हुसैन के नाम पर 40वें का हलीम पकाकर मातम करने वालों को खिलाया करते थे। जब मेरी माँ को कहा गया औलाद अगर चाहती है इस कब्र का तवाफ करना पड़ेगा, हमने वो दिन देखे, वो रातें देखी, वो उजाला देखा, वो अंधेरा देखा, फिर कुरान का नूर देखा, बदल गए। अब डंके की चोट कहते हैं फमाजा बादल हक के इल्ला सलात, हक एक होता है और वो मसलक के अहले हदीस। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मुश्किल कुशा हाजत रवा, मुश्किल कुशा हाजत रवा, मुश्किल कुशा हाजत रवा। सैयद तैयब रहमान शाह ज़ैदी साहब।